दरअसल पूर्वांचल में पिछले तबके को साधने की कोशिश के रूप में आज जो डाक टिकट जारी हो रहा है उस अवसर को देखा जा रहा है। उधर इसके बाद जब निकलेंगे गाजीपुर से तो आपको बता दें प्रधानमंत्री बनारस पहुंचेंगे और एक बार फिर यहां जहां जाएंगे चांदपुर और लालपुर वो इलाका चमकने लगा है। लेकिन क्या बनारस भी चमक रहा है? यही सवाल जानने के लिए न्यूज़ 24 संवाददाता प्रत्युष खरे बनारस के गलियों में घूमे और जानने की हमने कोशिश की कि 5 साल में कितना बदला मोदी का बनारस। नजर क्या आया, देखिए। – 2014 में वाराणसी से पीएम मोदी की जीत के बाद प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि वो बनारस को बदल देंगे। न गंदगी होगी, न ही भीड़ भाड़, गंगा निर्मल होगी, बहेगी पूरे पूर्वांचल में विकास की बयार। बनारस बन जाएगा सपनों का शहर, बिल्कुल वैसे ही जैसे जापान का क्योटो शहर है। अब 5 साल होने को है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 5 साल में कितना बदला मोदी का वाराणसी, क्योटो के कितने करीब पहुंचा मोदी का बनारस। सवाल कई हैं। लोगों की माने तो प्रधानमंत्री ने क्योटो बनाने का सपना तो जरूर दिखाया, पर सपना हकीकत की जमीन पर उतर नहीं पाया। लेकिन ये भी सच है कि पहले से हालात सुधरे हैं। विकास का नाम देखेंगे तो विकास से 60 या 70% हुआ है बनारस में। अच्छा, जब से मोदी सरकार आई है। इसके पहले तो विकास के नाम पे कुछ नहीं था। तो मतलब इसके पहले क्या यहाँ पर सड़कें नहीं थी? सड़कें थी लेकिन लाइट्स उस तरह के नहीं थे। सड़कें इस तरह की जो अभी हम जिस तरह से चल पा रहे हैं उस तरह से नहीं चल पाते थे, हर जगह गड्ढे थे। माना जा रहा है कि 2019 चुनाव से पहले का प्रधानमंत्री का ये आखिरी दौरा होगा। प्रधानमंत्री यहाँ पर चांदपुर में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करेंगे। लालपुर स्थित ट्रेड फैसिलिटी सेंटर में जाकर बुनकरों को संबोधित करेंगे। अगले साल होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लेंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। पहली बार जीआई में शामिल 17 हस्तशिल्प प्रोडक्ट निर्माण को लाइव देखेंगे। प्रधानमंत्री ने इन 5 सालों में बनारस पर सौगातों की झड़ी लगा दी है, लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब मिलना बाकी है। मसलन, क्या मोदी ने बनारस की तकदीर बदल दी है? 5 सालों में कितना स्मार्ट हुआ बनारस? क्योटो के कितने करीब पहुंचा है बनारस? ट्रैफिक भीड़ भाड़ की समस्या क्या दूर हो गई? क्या बनारस में गंगा की गंदगी साफ हुई? क्या बुनकरों के हालात 5 सालों में सुधरे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो पीएम बनारस तो पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि पीएम गाजीपुर पहुंचेंगे 60 किलोमीटर दूर बनारस से। और वहां पर जहां कार्यक्रम है वहां से हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रशांत देव ने। देखिए। प्रधानमंत्री मोदी आज गाजीपुर में एक रैली करेंगे जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। कार्यक्रम स्थल पर मैं इस वक्त खड़ा हूं गाजीपुर के आरटीआई मैदान में। जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री का 2 कार्यक्रम यहां पे है। एक तो यहां के महाराजा सुहेलदेव के नाम पे एक डाक टिकट जारी किया जाएगा और इसके अलावा गाजीपुर को एक नया मेडिकल कॉलेज दिया जाएगा और उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इस मेडिकल कॉलेज की बहुत डिमांड थी यहाँ पे, जिसका कि आज शिलान्यास यहाँ पे किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में कई बड़े लोग शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पे मौजूद होंगे। जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का बनारस आएंगे, बनारस से हेलीकॉप्टर से गाजीपुर आएंगे और 12:30 बजे का समय बताया जा रहा है कि 12:30 बजे मोदी गाजीपुर आएंगे और करीब 1 से 1.5 घंटा यहाँ रहेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। और विशेष हेलीपैड बनाया गया, मंच के पीछे हेलीपैड बना है जहाँ से पीएम मोदी 12:30 बजे करीब गाजीपुर पहुंचेंगे। और हम सीधा रुख करते हैं प्रशांत देव का ही, जिनकी रिपोर्ट आपने देखी, जो गाजीपुर में इस वक्त खुद मौजूद हैं। पीएम पहुंचेंगे लगभग 12:30 बजे। और प्रशांत, एक नाराजगी, क्योंकि पूर्वांचल में पिछले तबके को साधने की कोशिश के तहत ये जो डाक टिकट रिलीज होने वाला है महाराजा सुहेलदेव के नाम पर, ये वो कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन ये नाराजगी जो भारतीय समाज पार्टी में नजर आती है, सुहेलदेव समाज पार्टी में, क्या वही नाराजगी उस तबके में भी है जिसको साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि देखिए जो सुहेलदेव समाज के जो लोग हैं यानी कि राजभर समाज के, एक निर्णायक भूमिका गाजीपुर में निभाते हैं। काफी ज्यादा उनके वोट हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर शुरू से नाराज चल रहे हैं। उनकी कई डिमांड थी जो नहीं मांगी गई। आज भी ओम प्रकाश राजभर इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। उनसे जो फोन से बात हुई उन्होंने कहा कि उनको कोई निमंत्रण नहीं है। हालांकि यहाँ के सांसद मनोज सिन्हा ने कहा है कि उनको निमंत्रण दिया गया, आते हैं तो स्वागत है। लेकिन
फिलहाल वो नाराज चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी की जो एक रणनीति है, दूसरे राजभर नेता अनिल राजभर को सामने कर दिया गया है ताकि राजभर समुदाय के लोग नाराज न हो, उन्हें लगे कि उनके समुदाय के लोगों का सम्मान किया जा रहा है। हालांकि महाराजा सुहेलदेव के नाम पे डाक टिकट यहां से जारी किया जाएगा और एक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा। तो ये कह सकते हैं दरअसल में पूरा पूर्वांचल में विकास के काम हुए हैं, दावे बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है क्या विकास का मुद्दा पूर्वांचल में बनेगा या फिर जातीय समीकरण विकास के मुद्दे पर हावी रहेंगे। ये एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए होगी, खास करके पूर्वांचल की बात करें। अच्छा प्रशांत, जरा ये समझाइए, 2014 में बीजेपी ने मैं रोक रही हूँ आपको प्रशांत, एंट्री ली थी, और जरा ये समझाइए कि क्यों अपना दल की नाराजगी पहले ही हमने देखी, अब राजभर की पार्टी, राजभर की नाराजगी भी सामने आ रही, तवज्जो कितनी दे रही है बीजेपी? क्योंकि ये वो मुद्दा है जिसको लेकर के विरोधी निशाना साध रहे, न सिर्फ निशाना साध रहे हैं बल्कि इस नाराजगी को अपने खेमे में पॉजिटिव करने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए, जहां तक इन क्षेत्रीय क्षत्रपों की नाराजगी है, इसका असर तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे लोगों से बातचीत करके जो अंदाजा लगता है, तो पूरे पूर्वांचल की अगर बात करें, सिर्फ गाजीपुर नहीं पूरे पूर्वांचल की, तो जाति समीकरण हावी दिखाई देता है। वो चुनाव पे असर डालेगा। भले ही विकास की बात की गई, विकास के काम किए गए हैं, तो उस हिसाब से अगर क्षेत्रीय क्षत्रप नाराज होते हैं तो इस बार 2019 के चुनाव पे इसका असर पड़ सकता है। शायद इसीलिए इस डेंट को कम करने के लिए जो समुदाय के लोग हैं, जैसे कि राजभर समुदाय के दूसरे नेताओं को फ्रंट पे लाया जा रहा है। जैसे अनिल राजभर की तस्वीरें हर जगह पीएम मोदी के साथ दिखाई दे रही हैं। अगर गाजीपुर की बात करें तो उसी तरह से अपना दल के लोगों ने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री के किसी कार्यक्रम में वो शामिल नहीं होंगे जब तक कि उनकी मांगे वो है कि उनको लोकसभा में सीटें उनके मनमाफिक दी जाए। तो तमाम तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। अब इसमें